गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड वो कंप्लीट हो चुके हैं। दे वर द बेसिक क्वेश्चंस एंड आई होप आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। अगर कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी आती है आपको किसी भी क्वेश्चन में तो फील फ्री टू आस्क। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज हम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विच इज़ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10 to the power -3 kg and having charge 1.6 into 10 to the power -19 coulomb। ओके, तो क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो ज़रूरी है किसके लिए? सपोर्ट करने के लिए किसको? एक वाटर ड्रॉप को जिसका मास 10 to the power -3 kg है। इसको आप कैसे समझ सकते हैं? लेट्स से कि इफ़ यू हैव अ वाटर ड्रॉप लाइक दिस, और अगर इसका मास कुछ दे रखा है, दैट मीन्स इसके ऊपर कुछ mg एक्सर्ट हो रहा होगा नीचे की तरफ, एंड वी वांट कि हम उसको सपोर्ट करें। सपोर्ट करने का मतलब ये है कि ये जो ड्रॉप है ये नीचे ना जाए और ये ड्रॉप जो है वो अपनी पोजीशन पर बनी रहे। तो फॉर दैट हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ mg। ओके, लेट्स से कि दैट फोर्स इज़ F, और हम ये कह रहे हैं कि हमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो इसको सपोर्ट कर सके। दैट मीन्स एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कुछ फोर्स एक्सर्ट कर सके, और हमें पता है कि फोर्स जो है वो किसके बराबर होता है? Q इंटू ई के बराबर। तो अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो दे मीन कि जो हमारा फोर्स है दैट शुड बैलेंस mg, एंड फोर्स इज़ नथिंग बट Q इंटू ई विच इज़ इक्वल टू mg, एंड E हमने निकालना है तो E हो जाएगा हमारा mg अपॉन Q इंटू सॉरी या E तो हम निकाल ही रहे हैं तो mg अपॉन Q, लाइक दैट। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने सारी वैल्यूज़ इसमें बारी बारी से पुट कर देनी है एंड देन कैलकुलेट कर लेना है। तो E का वैल्यू जब हम निकालते हैं तो मास वॉज 10 to the power -3 kg, G का वैल्यू 9.8 ले लेते हैं, एंड Q जो है दैट इज़ 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलाम। तो दिस विल बी 98/16, और अगर मैं यहाँ पावर्स को सॉल्व करती हूँ तो दिस विल बिकम +16, और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो दिस विल बी अराउंड 6.125 इंटू 10 to the power 16 न्यूटन पर कूलाम, एंड दिस विल बी द required electric field to just support a water drop of mass 10 to the power -3 kg. तो this will be our answer. Okay, तो I hope ये समझ में आ गया होगा। Let's move on to the next question. A particle of mass 10 to the power -4 kg and charge 5 microcoulomb। मास जो है वो हमें 10 to the power -4 kg दे रखा है, चार्ज जो है वो 5 माइक्रोकूलाम दे रखा है, इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। उस चार्ज को हमने थ्रो किया है विद सम स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अगेंस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 2 इंटू 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलाम। How much distance will it travel before coming to rest? Before coming to rest, that means उसका जो final velocity है वो 0 हो रहा होगा, and how much distance they are asking? तो they are asking about s. Okay? तो क्या situation है? Let's see that. A particle of mass 10 to the power -4 kg and charge 5 microcoulomb is thrown at a speed of this much against a uniform electric field. अगेंस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लीजिए कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज़ एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, और हमने क्या किया, हम आए और हमने एक पार्टिकल को थ्रो कर दिया है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में थ्रो किया है, तो जाहिर सी बात है कि हमने कुछ फोर्स लगाया होगा, और उतना ही फोर्स लगाया होगा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। एंड इफ़ इट हैज़ सम चार्ज, तो जाहिर सी बात है कि चार्ज अपने आप फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव करेगा इफ इट इज़ द पॉजिटिव चार्ज। बट हम उसको थ्रो कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम उसके अगेंस्ट उतना ही फोर्स लगा रहे हैं। तो आई कैन से कि मेरा जो फोर्स है बाय न्यूटन सेकेंड लॉ इट इज़ m इंटू ए, और अगर मैं यहाँ एक्सेलरेशन निकालती हूँ तो इट विल बी f अपॉन m। बट जो फोर्स
फोर्स Q इंटू ई लग रहा होगा फील्ड की वजह से, वो Q इंटू ई फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और मैं पार्टिकल को इस डायरेक्शन में थ्रो कर रही हूँ, तो मुझे इस डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो वो फोर्स का एग्जैक्ट नेगेटिव होगा ना। जो फोर्स इस तरफ एक्सर्ट होगा दैट विल बी द नेगेटिव ऑफ जस्ट क्यू ई, तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगाऊंगी और यहाँ पे मैं ए का वैल्यू लिख सकती हूँ -F/m लाइक दैट। और अगर F की अगर मैं बात करूँ तो F इज़ नथिंग बट वॉट QE, तो इट विल बी -QE/m लाइक दैट। ओके, नाउ अब हमें पता है काइनेमैटिक्स की इक्वेशन v² - u² इज इक्वल टू 2as, और मेरे को s चाहिए तो मैं क्या करूँगी, मैं s के लिए सारी वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करूँगी। v का जो वैल्यू है दैट इज़ 0 माइनस u² दैट इज़ 20 का स्क्वायर 2as, 2 इंटू a का वैल्यू इज़ -q इंटू e/m एंड दिस इज़ नथिंग बट वॉट s। तो अगर मैं s को निकालूं तो दिस विल बी -400 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -q इंटू e अपॉन m। या तो नेगेटिव नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा एंड दिस इज़ 400 इंटू एम का वैल्यू कितना दे रखा है, मास कितना दे रखा है 10⁻⁻⁴ अपॉन 2 इंटू चार्ज कितना दे रखा है 5 माइक्रोकूलम, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻6 और ई कितना दे रखा है 2 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। तो अगर आप इसको चाहें तो बहुत ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो दिस विल बिकम 100 एंड मैं इसको भी जो है कैंसिल कर सकती हूँ, 5 20 100 एंड दिस विल बी 20 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पे अगर आप देखें तो -6 + 5 -1 और ऊपर जाएगा तो वो प्लस का 1 हो जाएगा एंड दिस विल बी -3 मीटर, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 0.02 मीटर। ठीक है, तो दैट इज़ हाउ वील कैलकुलेट द डिस्टेंस जितना वो ट्रैवल करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, yeah, so let's move on to the next question, which is an electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of value 2 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम। एक इलेक्ट्रॉन है जो किसी डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर से फॉल कर रहा है, तो जो कुछ भी दे रखा है वील पुट दैट वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर एंड जो भी है मैं उसको विजुलाइज करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन है ना, माई इलेक्ट्रॉन इज़ फॉलिंग through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of value 2 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम। आप खुद बताएं कि अगर इलेक्ट्रॉन इज़ फॉलिंग लाइक दिस तो फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कैसा होगा। आपको भी पता है तो फील्ड जो है वो कुछ ऐसी होगी कि इस तरफ नेगेटिव होगा हमारा और इस तरफ पॉजिटिव होगा, मतलब फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ना। मेरा जो फील्ड का डायरेक्शन है दैट विल बी दिस लाइक दैट, तभी मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आकर गिरेगा। ओके, नाउ बोला ये है कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस, तो ये एक दूसरा केस हो गया। कंपेयर द टाइम ऑफ फॉलिंग इन ईच केस, तो हमें बेसिकली टाइम निकालना है इलेक्ट्रॉन के केस में भी और प्रोटॉन के केस में भी। तो इलेक्ट्रॉन के लिए आई एम टेकिंग द टाइम टू बी t1 और प्रोटॉन के लिए आई एम टेकिंग द टाइम टू बी t2, राइट। अच्छा जी, मुझे आप एक बात बताएं कि यहाँ पे जो कुछ भी फोर्स लग रहा होगा फील्ड की वजह से, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और जो फोर्स मेरा लग रहा होगा दैट विल बी Q इंटू ई इज़ इक्वल टू ma, और अगर मैं a का वैल्यू निकालती हूँ तो इट विल बी सिंपली QE डिवाइडेड बाय m। ओके, तो कीप दैट इन माइंड एज वेल। अच्छा जी, तो अब अगर मैं याद करूं इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स तो मेरे जहन में आता है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो इफ़ इट इज़ फॉलिंग देन जाहिर सी बात है कि जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है दैट मस्ट बी ज़ीरो। तो S इज इक्वल टू ये ज़ीरो हो जाएगा पूरा मेरा हाफ ए की अगर मैं बात करूं तो इट इज़ QE/m एंड दिस इज़ हाउ मच t²
लाइक दैट। लेकिन मुझे क्या चाहिए है, मुझे तो टाइम चाहिए है। तो टाइम के लिए अगर मैं फॉर्मूला बनाऊँ तो इट विल बी t² इज इक्वल टू 2m/s अपॉन q इंटू ई। या फिर मुझे सिर्फ ही टाइम चाहिए था, t² नहीं चाहिए, तो मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसका अंडर रूट ले लूँगी, लाइक दैट। t इज इक्वल टू √2ms अपॉन q इंटू ई। समझ आई इतनी बात? क्या कह रही हूँ मैं ये कह रही हूँ कि इन्होंने ये कहा है कि इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वैल्यू 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना के तैयार करी हुई है और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉल कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन जो फॉल करेगा वो फील्ड के रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। तो मैंने ऊपर वाली प्लेट को नेगेटिव लिया, नीचे वाली को पॉजिटिव लिया, एंड दैट इज हाउ इलेक्ट्रॉन इज फॉलिंग। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि इसके ऊपर जो लगने वाला मास इनटू एक्सेलरेशन है, जो फोर्स है, दैट विल बी बैलेंस्ड आउट बाय व्हाट, q इंटू ई। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है q इंटू ई इज इक्वल टू ma, और मैंने यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल लिया। नाउ अगर वो फॉल कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन टू बी 0, मैंने उसकी जगह पुट किया और मुझे फिर ये एक्सप्रेशन मिला सारा का सारा। एंड मैंने फिर टाइम के लिए एक जनरल एक्सप्रेशन जो है वो निकाल लिया है। तो अगर मैं फर्स्ट केस के लिए, अगर मैं पहले केस के लिए मतलब कि इलेक्ट्रॉन वाले केस के लिए टाइम निकालूंगी तो इट विल बी t1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 into what is mass of electron, 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. What is s given? S is given to be 1.5 centimeter, which is nothing but into 10 to the power minus 2 divided by what is charge. Charge is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb into what is field, 2 into 10 to the power 4 newton per coulomb, like that. ओके तो अब अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ t1 इज इक्वल टू अंडर रूट। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ बहुत ईजिली। यहाँ से जो भी डेसिमल हट रहा है, जो भी पॉइंट्स हट रहे हैं, आप उनको हटा दीजिए एंड आई विल गेट लाइक दिस 15 इंटू 9.1 अपॉन 16। एंड जो भी पावर्स हैं मैं उनको सॉल्व कर लूँगी। दिस इज़ -33 प्लस 19 एंड ये 4 ऊपर आएगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, लाइक दैट। अच्छा 16 सीधा सीधा मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल लेती हूँ 1/4 एंड हियर इट विल बी 15 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, लाइक दैट। ओके अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, 1/4 और 10 टू द पावर माइनस 18 भी बाहर आ जाएगा, -9, और अंदर जो बचेगा दैट विल बी 136.5। और अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 2.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड। ओके तो ये जो है मेरा इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम इंटरवल आ जाएगा। जो भी टाइम है उसको लगेगा फॉल करने में, वो सारा टाइम जो है ये हमारे पास आ गया है। नाउ व्हाट दे हैव सेड इज़ कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ रिवर्स्ड, इन्होंने ये बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ना उसे रिवर्स कर दिया है। रिवर्स कर दिया है मतलब क्या, रिवर्स कुछ यूँ कर दिया है कि मेरे पास जो प्लेट है लाइक दिस, ये जो मेरी प्लेट है उसमें मैंने डायरेक्शन रिवर्स कर दिया है। तो पहले कुछ ऊपर नेगेटिव था तो अभी मैंने ऊपर पॉजिटिव लिया और नीचे नेगेटिव लिया, मतलब फील्ड का डायरेक्शन इज़ लाइक दिस एंड द प्रोटॉन इज़ फॉलिंग नाउ। तो प्रोटॉन इज़ फॉलिंग लाइक दिस ऑब्वियसली, है ना। तो कंपेयर द टाइम ऑफ फॉलिंग इन ईच केस। तो फॉर दैट मेरे को प्रोटॉन के लिए टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज़ सेम, बस मेरे को क्या करना है, मुझे इस जनरल फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देना है। ये जो जनरल फॉर्मूला मैंने आपको निकलवाया था इसी में आपको वैल्यू को पुट कर देना है। तो अगर मैं वैल्यूज़ को पुट करती हूँ तो इट विल बी √2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। एंड फिर उसके बाद कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है मेरा 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय चार्ज इज़ नथिंग बट 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19। एंड ई का वैल्यू अपने को गिवन था, कितना था ई का वैल्यू, 2 इंटू 10 टू द पावर 4। अगैन आपने क्या करना है, जो कुछ भी इजीली कैंसिल हो उसको कैंसिल कर दीजिए और डेसिमल्स वगैरह जो है उनके साथ काम कर लीजिए, पावर्स को एक साथ लिख लीजिए और जो भी आपके पास टाइम आएगा दैट विल बी 1.25 इंटू 10 टू द पावर -7 सेकेंड, लाइक दैट।
ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो T2 आ गया है। और अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूँगी तो T1 अपॉन T2 अगर मैं करती हूँ तो आई जस्ट सिंपली डिवाइड एंड उससे कंपैरिजन में पता चलेगा कि किसको ज़्यादा टाइम लगा है और किसको कम टाइम लगा है। तो 1.25 इंटू 10⁻⁻7, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इट इज़ 2.3 इंटू 10⁻⁻2 T1/T2। तो कुछ इस तरीके से हमने ये कैलकुलेट कर लिया है और हमें आइडिया लगा है कि किस तरह से टाइम का जो कंपैरिजन है वो हो सकता है यहाँ पर। ऑल्सो इन्होंने एक बात और कही है एंड में कि कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। देखो जब हम फ्री फॉल की बात करते हैं तो वहाँ पे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो कंसिडरेशन है वो ज़रूर लेते हैं। बट द थिंग हियर इज़ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा रखी है ना, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड उस इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रॉन्ग होने से जो लगने वाला फोर्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उससे बनने वाला जो एक्सेलरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है वैल्यू में। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ जस्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट मेरा जो यहाँ पे एक्सेलरेशन बन के आ रहा है एक चार्ज के ऊपर वो जी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो हम ये कहेंगे कि हम जो फ्री फॉल के केस में जो हम जी यूज़ करते हैं तो उस जी को हम लोग क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, बिकॉज हमारा जो वैल्यू आ रहा है एक्सेलरेशन का बिकॉज ऑफ हाई वैल्यू ऑफ ए प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी नेग्लेक्टेड। ओके, तो ये सिचुएशन जो है कुछ रहेगी। सो हमने भी 3 क्वेश्चंस कवर किए हैं। लेट्स कीप द वीडियो वेरी शॉर्ट। तो आप ये 3 क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और अगले वीडियो में हम लोग अगेन नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, थैंक यू सो मच।